हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में डीजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं उसे पार्किंसंस डिजीज़ कहा जाता है। इसे एल्डरली पर्सनस की डिजीज़ या सीनियर सिटीजन्स की डिजीज़ भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर 60 प्लस एज ईयर्स के पेशेंट्स में देखी जाती है। हालांकि कुछ केसेस में ये 40 प्लस एज के पेशेंट्स में भी देखी जाती है, लेकिन इन केसेस की मात्रा काफ़ी कम रहती है। पार्किंसंस डिजीज़ मैन में विमेंस की कंपैरिजन में डबल होती है, यानी कि मेल पेशेंट्स इससे ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम ये जानकारी लेते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ होती क्या है। पार्किंसंस डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि ये डिसऑर्डर एज के साथ में बढ़ता जाता है और ये हमारे ब्रेन में एक डिसफंक्शन की वजह से होता है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहा जाता है और ये एरिया हमारे ब्रेन में एक केमिकल को सिक्रेट करता है जिसे कि डोपामिन कहते हैं। और इस हिस्से का फंक्शन ये होता है कि ये हमारी बॉडी के जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं या जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जब इस केमिकल यानी कि डोपामिन का सिक्रेशन किसी कारण की वजह से ब्रेन में कम हो जाता है तो हमारे जो फाइन मूवमेंट्स हैं या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं उसमें दिक्कत आने लगती है और हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जो फाइन मूवमेंट्स हैं वो ना कर पाने की वजह से हमारी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जिन्हें एडीएल भी कहा जाता है, उनमें धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे डिटीरिएट होने लगती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और इसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगती हैं। पार्किंसंस डिजीज़ का सबसे कॉमन सिम्टम्स ये है कि इसमें हमारी बॉडी के मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है और मूवमेंट से जुड़े हुए मसल्स में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। पार्किंसंस के क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। पार्किंसंस के सबसे कॉमन सिम्टम्स में मूवमेंट में प्रॉब्लम आना होता है। मूवमेंट में पेशेंट के चलने के जो स्टेप्स हैं वो छोटे होने लगते हैं। पेशेंट को अपने गिरने का डर लगा रहता है। उसे ये लगता है कि मैं जब चलूँगा तो मैं पीछे की तरफ गिर जाऊँगा, और ऐसा होता भी है। इसके अलावा पेशेंट के जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं, जैसे कि सिग्नेचर करना या कोई फाइन एक्टिविटी जैसे पेंटिंग करना, इस तरह के मूवमेंट्स में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है। हैंड राइटिंग है वो शॉर्ट हो जाती है, इसके अलावा डिस्टर्ब्ड हो जाती है, यानी कि हैंड राइटिंग में जब कभी भी सिग्नेचर करना होता है या कुछ लिखना होता है तो हाथ के मूवमेंट नहीं आ पाते हैं और हैंड राइटिंग का स्टाइल काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसी तरह से बॉडी मूवमेंट्स में आई ब्लिंकिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगते हैं और ब्लैंक एक्सप्रेशन का फेस बनने लग जाता है। इसके अलावा आर्म्स और शोल्डर्स में स्टिफनेस आने लगती है और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो कि देखने से ही पता चलता है कि जब भी कोई पार्किंसन का पेशेंट चलता है तो उसके आर्म्स के नॉर्मल स्विंग्स जो होते हैं, यानी कि जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ नेचुरली हिलते हैं हमारी बॉडी के साथ में, लेकिन पार्किंसंस के पेशेंट्स में वो हाथ का मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। जो पार्ट अफेक्टेड होता है आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उसमें मूवमेंट आना कम हो जाता है और वो हाथ बिल्कुल रिजिड रहता है, थोड़ा टाइट होके रहता है और हाथों के नॉर्मल स्विंग्स नहीं आते हैं। इसके अलावा जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, इसके अलावा स्लीप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर ये रहता है कि बॉडी के जो मोटर मूवमेंट्स हैं, यानी कि बॉडी जिनसे फंक्शन करती है, वो मूवमेंट्स धीरे धीरे स्लो और रिजिड होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो एडीएल है यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। फ्रेंड्स, ये तो अभी हमने जाना कि पार्किंसंस क्या होता है और उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर्स 3 तरह की अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट अप्रोच में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो कि ब्रेन के अंदर डोपामिन के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, इसके अलावा डोपामिन के सिक्रीशंस को कंट्रोल भी करती हैं, और कुछ इस तरह की मेडिसिन भी होती हैं जो कि हमारी बॉडी में डोपामिन के यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं और इससे डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोका जाता है, यानी कि ये डिजीज़ आगे ना बढ़े इसे रोका जाता है। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है इसलिए कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है और सिम्टम्स को रोकने के लिए पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट ये होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं, जिन्हें कि एडीएल एक्टिविटीज़ कहा जाता है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग,
उनमें पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उसकी एक्टिविटीज़ नॉर्मल रहे, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाए। इसके लिए 3 तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वॉइस भी धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए स्पीच थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है और अपनी डिजीज़ की वजह से वो ऑक्यूपेशन में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा जो उसकी मोटर मूवमेंट्स की प्रॉब्लम है उसे करेक्ट करने के लिए उसे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज उन्हें सिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है ये सीख पाते हैं, और इसके अलावा अपने मूवमेंट्स को कैसे इम्प्रूव करना है इसके बारे में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पेशेंट को भी ये लगता है कि मैं पीछे घूमूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और पार्किंसंस के कुछ पेशेंट्स इसमें गिर भी जाते हैं, तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपको पीछे नहीं घूमना है, आपको थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेकर वापस आना है। ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। इस तरह से बहुत सारी एडीएल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करे और वो अपनी इस डिजीज़ के साथ आराम से लाइफ को एंजॉय कर सके। सो फ्रेंड्स, ये तो थी पार्किंसन से जुड़ी जानकारी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।